कनाडा आतंक का पनाहगाह कैसे बन चुका है, इसके सबूत आज फिर से मिले। जून में आतंकी निज्जर मारा गया था। आज कनाडा में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह का राइट हैंड गैंगस्टर सुक्खा दुनके मारा गया। उसे करीब से लगभग 15 गोलियां मारी गईं। विनीपेग सिटी में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुक्खा भारत का एक कैटेगरी का वांटेड गैंगस्टर था। वो उन 41 आतंकियों और गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल था जिसे एनआईए ने जारी किया था। वो कितना खतरनाक था, उसकी हत्या की जिम्मेदारी किस गैंग ने ली, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुक्खा की तस्वीर है। पंजाब के मोगा में डीसी कार्यालय में कभी साधारण सा कर्मचारी हुआ करता था। कनाडा में इसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पर पोस्ट करके ली। सुक्खा दुनी के बम्बिहा ग्रुप का जो इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनीपेग सिटी में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। उससे बहुत घर उजाड़े। संदीप नंगल अंबिया का मर्डर भी इसने करवाया, पर अब इसके किए हुए पापों की सजा उसे मिल गई है। जो 1-2 और बचे हैं, टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन सजा सबको मिलेगी। सुक्खा कभी पंजाब में जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में फंसा था। काफी दिनों तक पंजाब की फरीदकोट जेल में रहा। जमानत पर बाहर आने के बाद साल 2017 में कनाडा भाग गया। वहां से भारत में नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया। कनाडा भागने के बाद सुक्खा के खिलाफ 4 हत्या समेत 18 मामले दर्ज किए गए। धीरे धीरे वो खूंखार आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के करीबी अर्श डल्ला का दाहिना हाथ बन गया। अर्शदीप डल्ला खालिस्तानी आतंकी निज्जर के आतंकी मॉड्यूल को चलाता है। हम तो वैसे डेफिनेटली हम अलर्ट रहेंगे और जिमें उन्होंने सोशल मीडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उधर बारे में हमें भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिस इज़ मैटर ऑफ वेरिफिकेशन एंड फर्दर वर्कआउट करने वाली है, और डेफिनेटली ऐसी ध्यान रखेंगे। कनाडा में सुक्खा का मारा जाना साबित करता है कि वहां गैंग वॉर चरम पर है। उस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी कनाडा सरकार की है, लेकिन इसमें नाकाम पीएम ट्रूडो भारत विरोधी दुष्प्रचार में लगे हैं। वो इस सच का सामना नहीं कर रहे। समझने वाली बात यह है कि कनाडा ने अचानक भारत विरोधी सुर अलापना क्यों शुरू कर दिया है। वो अचानक से भारत को लेकर इतना एग्रेसिव क्यों दिखने लगा है। भारत विरोधी बयान देना क्या सिर्फ ट्रूडो की सोच है या चीन पाकिस्तान असली चेहरा है। कल हमने इस शो में आपको 11-21 पन्ने का एक डोजियर दिखाया था, जिसमें हमने बताया था कि कनाडा में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का कितना बड़ा रोल है। कैसे खालिस्तानियों को शय देने की साजिश वाया पाकिस्तान रची जाती है। अक्टूबर 2007 से लेकर जनवरी 2023 तक ऐसी साजिशें करीब 13 बार रची गई हैं। खालिस्तान का प्रचार करके युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया है। रेफरेंडम के जरिए आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश हुई है। एक्स हैंडल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हजारों फर्जी अकाउंट बनाए गए। फर्जी अकाउंट बनाकर आंदोलन का माहौल बनाया गया है। अलग अलग अकाउंट से 29,032 ट्वीट किए गए हैं। पाकिस्तान पंजाब में भी खालिस्तान समर्थकों को हथियार पहुंचाने की जब तब कोशिश करता रहता है, लेकिन यहां हमने चीन का नाम क्यों लिया, अब यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。 And that's not how the way the conversation was 如 conducted. 果有诚心，咱们就 ये 2022 की बाली में हुई G20 समिट की तस्वीरें थी। जिनपिंग ट्रूडो पर छल्लाए थे। बौखलाहट इसलिए थी कि ट्रूडो ने उनसे मिलकर कनाडा के अंदरूनी मामलों में चीनी दखल का मुद्दा उठाया था। जस्टिन ट्रूडो और उनके अधिकारी चीन पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो कनाडा के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगा है, लेकिन 1 साल बाद की तस्वीर इससे ठीक उलट है। ट्रूडो पर वहां का विपक्ष चीन की कठपुतली होने का आरोप लगा रहा है। वो चीन का मोहरा बनते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसकी ठोस वजह है। ये हैं जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के सांसद चीनी मूल के हान डोंग। इन पर आरोप लगे कि उन्होंने कनाडा के 2 नागरिकों माइकल कोवरिंग और माइकल स्पॉवर को चीनी जेल में लंबे समय तक बंदी बनाए रखने के लिए लॉबिंग की। अमेरिकी रिक्वेस्ट पर कनाडा ने चीन की हुआवे कंपनी के अधिकारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया, तो चीन ने कनाडा के नागरिकों कोवरिंग और स्पॉवर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कनाडा के ये दोनों नागरिक 1019 दिनों तक चीन की जेल में बंद रहे।
तो ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हांगकांग को चीन में लॉबिंग की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल कोवरिंग और स्पावर जब चीन की जेल में बंद थे, तब कनाडा में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने दोनों को छुड़ाने के लिए अभियान चलाया था। संसद में सवाल उठे तो ट्रूडो ने अपने सांसद हांगकांग को देश के प्रति वफादार बताया, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के अभियान से ट्रूडो को ये डर सताने लगा कि कहीं कोवरिंग और स्पावर विपक्ष की मुहिम को समर्थन न कर दे। तब हांगकांग ने चीनी राजनयिक हान ताओ से उन्हें लंबे समय तक जेल में बंद रखने के लिए लॉबिंग की, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट आने के बाद हांगकांग के कारनामे से ट्रूडो सरकार चीनी साठगांठ के लिए बदनाम हो गई। अब ऐसे में ट्रूडो को चीन से मिली भगत छिपाने के लिए भारत एक सॉफ्ट टारगेट दिखा। उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया, ताकि चीन से कनेक्शन वाली बात पर ध्यान हटे और ट्रूडो सरकार पर आंच न आए। जब कोई पानी में डूब रहा होता है तो उसके लिए सबसे सरल चीज होती है किसी भी किनारे पर पहुंचना, ना कि पानी में छप छप करना। ट्रूडो की रेटिंग्स गिर रही हैं, वो पॉपुलैरिटी में नीचे डूबते जा रहे हैं और अब वो छप छप कर रहे हैं। किनारे उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये ट्रूडो की असलियत है कनाडा में।